सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बाँध सीतामढ़ी से कक्षा अष्टम तथा नवम के लिए संस्कृत व्याकरण में वर्ण संयोजन और वियोजन लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। संयोजनम का मतलब होता है मिलाना और वियोजनम का मतलब होता है विच्छेद करना यानी अलग करना। तो इसमें हम लोग वर्णों को मेल करके शब्द बनाना सीखेंगे तथा शब्द से वर्ण वियोजन भी सीखेंगे यानी वर्णों को अलग करना भी सीखेंगे। अब हम लोग वर्ण संयोजन तथा वर्ण वियोजन की पहले परिभाषा जानते हैं और उसके कुछ नियम और शर्तों को जानते हैं कि कैसे हम लोग वर्ण संयोजन कर सकते हैं यानी वर्णों को संयोजन करके शब्द बना सकते हैं और वर्ण विच्छेद कैसे कर सकते हैं यानी शब्दों एक शब्द रहेगा तो उसमें से कौन कौन अक्षर उसमें मिला हुआ है उनको अलग कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम लोग अच्छे से सीखेंगे। अब वर्ण संयोजन की परिभाषा देखते हैं। वर्ण संयोजनम यानी वर्ण का मेल, किसी विशेष वर्ण समूह को संयोजित करके यानी एक साथ मिलाकर शब्द के रूप में लिखना वर्ण संयोजन कहलाता है। किसी विशेष वर्ण समूह को यानी अक्षरों के समूह को संयोजित करके यानी एक साथ मिलाकर शब्द के रूप में लिखना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे जब बहुत सारे वर्णों को हम संयोजित करेंगे यानी मिलाएंगे तो एक शब्द बनेगा और उन्हीं अक्षरों के समूह जब मिलेंगे तो उसी को वर्ण संयोजन कहते हैं या अक्षर संयोजन भी कहते हैं। संयोजन का अर्थ मिलाना होता है। हम लोग वर्ण संयोजन करने के लिए कुछ नियम और शर्तों को जानेंगे कि किन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा वर्ण संयोजन सही होगा। वर्ण संयोजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे किसी व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर है तो उस स्वर को व्यंजन के अंदर मात्रा के रूप में समाहित कर देना चाहिए। यानी किसी व्यंजन वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आता है तो उस स्वर को व्यंजन के अंदर मात्रा के रूप में स्वर की जो मात्रा होती है उसमें मिला देनी चाहिए। दूसरा है किसी व्यंजन के बाद स्वर न होने की स्थिति में उसके नीचे हलंत लगाना चाहिए। अगर स्वर नहीं रहेगा तो वो अक्षर आधा होगा और आधा व्यंजन होता है। व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता, इसलिए उसमें हमें हलंत लगाना होगा। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यथा यानी जैसे होता है, जैसे न में हलंत है उसके बाद आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो ना होगा। यहाँ पे दंत स में हलंत है और उसके बाद छोटी ई मिला हुआ है तो दंत स में हर्स्व ई की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद क में हलंत है उसके बाद आ है तो ये नासिका हो जाएगा। ऐसे ही अगला वर्ड है कर्म। अगला वर्ड जो विच्छेद किया गया उसको मिलाएंगे तो कर्म होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जितना भी व्यंजन वर्ण है उसमें सब में हलंत लगाया गया है और सभी व्यंजन के बाद स्वर है। अगर हलंत लगा रहेगा उसके बाद स्वर नहीं होगा तो वो व्यंजन ही है, वो आधा ही रहेगा, उसमें हलंत लगा ही रहेगा। इससे तात्पर्य यह ही है कि व्यंजन वर्ण बिना स्वर के पूरा नहीं होता। अगर उसमें स्वर नहीं मिला होगा तो उसमें हलंत लगा रहेगा यानी वो आधा रहेगा। अगला है वर्ण वियोजन। अब इसकी परिभाषा जानते हैं। वर्ण वियोजन की परिभाषा है किसी शब्द का निर्माण किन किन वर्णों को मिलाकर हुआ है यानी किन किन अक्षरों से मिलकर वो शब्द बना है तो उन वर्णों को अलग करके लिखना, उन वर्णों का विच्छेद करना, उन वर्णों का वियोजन करना ही वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब कोई शब्द रहेगा उसमें कौन कौन सा अक्षर मिला हुआ है तो उस अक्षर को जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो उसी को वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद के नाम से जानते हैं। अब वर्ण वियोजन करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो वो क्या है, वो नियम और शर्त क्या है,
पहला है स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखना चाहिए। दूसरा है व्यंजन से स्वर अलग करके उस स्वर को मात्रा के रूप में न लिखकर उसके वास्तविक स्वरूप में लिखना चाहिए। यानी यहाँ पे जो स्वर रहेगा उसका वास्तविक स्वरूप में लिखना होगा। जैसे हम लोग वर्ण संयोजन में उस स्वर को लिखते थे, लेकिन यहाँ पे उसकी मात्रा को न लिखकर उसके वास्तविक स्वरूप को लिखना होगा। वर्ण संयोजन में हम लोग उसकी मात्रा को लिखते थे। अगला है प्रत्येक व्यंजन वर्ण में हलंत होना चाहिए। जितना भी व्यंजन वर्ण होगा सब में हलंत लिखना होगा, क्योंकि व्यंजन वर्ण बिना हलंत, व्यंजन वर्ण आधा ही होता है, उसमें हमेशा हलंत लगा रहता है। उसमें जब तक स्वर नहीं मिलाया जाए वो पूरा नहीं होता है। अगला नियम है स्वर में कभी भी हलंत नहीं होता। स्वर वर्ण में हम कभी भी हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इन नियमों को थोड़ा ध्यान से जानते हैं। स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। दूसरा शर्त है कि व्यंजन से स्वर अलग करके उस स्वर को मात्रा के रूप में न लिखकर उसके वास्तविक स्वरूप में लिखना है। यानी उस मात्रा का वास्तव स्वरूप क्या है, वास्तव में वो स्वर है क्या, वो लिखना है। और प्रत्येक व्यंजन वर्ण में हलंत लगाना है, क्योंकि व्यंजन वर्ण आधा ही होता है, उसमें जब तक स्वर नहीं मिलाया जाए। अगला है स्वर वर्ण में कभी हलंत नहीं होता। स्वर वर्ण में हलंत का प्रयोग हम नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी पूरा होता है, वो स्वर ही होता है। उसमें उसके उच्चारण में किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग व्यंजन वर्ण की परिभाषा में देखते हैं कि वैसे जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली ही जाती है, व्यंजन में स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। नहीं तो बिना स्वर के वो आधा ही होता है, उसमें हलंत ही लगाना होगा। और स्वर वर्ण की परिभाषा होती है कि वैसे वर्ण जिसमें कभी किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। यह स्पष्ट हुआ कि व्यंजन में हमको हलंत लगा के लिखना है, उसके बाद स्वर लिखना है, तभी वो पूरा होगा। और स्वर वर्ण में हलंत का प्रयोग नहीं करना है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यथा यानी जैसे है कमलम, क पूरा है तो क व्यंजन में आता है, तो क में हम हलंत लिखेंगे, उसके बाद अ लिखेंगे तो वो पूरा होगा। क व्यंजन है और अ स्वर है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्यंजन जो है बिना स्वर के पूरा नहीं लिखा जा रहा है। दूसरा है म भी पूरा है, तो उसको भी म में हलंत लगा देंगे, उसके बाद अ लिखेंगे तभी वो पूरा होगा। वैसे ही ल है और लास्ट वाला जो म है उसमें हलंत लगा हुआ है, यानी वो व्यंजन ही है, तो उसमें हलंत ही लिखेंगे, वो आधा ही है। इस तरह यह जोड़ेंगे तो कमलम होगा। और कालिका का भी जो पूरा है उसमें जैसे कि का है तो क में हलंत लगा दिए, उसके बाद आ लगा है, तब वो जाके का बना है, यानी पूरा भी हुआ है और उसमें स्वर भी लगा हुआ है। ल में हर्ष हुई की मात्रा है, तो ल में हलंत लिखेंगे। ल पहले आधा है, ल व्यंजन है इसलिए आधा है, उसमें जब हर्ष हुई मिलाएंगे तभी वो जाके ली बनेगा और वो पूरा होगा। और का है तो क में हलंत लगा देंगे, उसके बाद आ लिखेंगे। ऐसे ही हम वर्ण संयोजन और वियोजन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी जो व्याकरण का अंश है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है सभी भैया बहन को वर्ण संयोजन और वियोजन अच्छे से समझ में आ गया होगा।